दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया और मैं हूँ अभी मॉरिशस में। सो अभी मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने मॉरिशस में जॉब के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। मॉरिशस की जो मार्केट है उनको एक्सप्लोर करके आपको बताया था, तो बहुत लोगों का उस पे पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था। एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे कमेंट भी किया कि वो लोग जल्द ही मॉरिशस आने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे उनकी सैलरी के बारे में भी बताया कि उनको इस लेवल की सैलरी मिल रही है, तो क्या उस सैलरी पर मॉरिशस में आना सही रहेगा या नहीं। तो आपकी इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो देखो, हर इंसान का एक सपना रहता है कि वो लाइक अपने देश से किसी दूसरी देश की तरफ जाए और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाकर वो वापस घर की तरफ ले जाए। और ये सही बात भी है, अगर आप अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने पूरी फैमिली आस पड़ोस से अगर दूर आ रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है अच्छी खासी कीमत उस चीज़ की मिले। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो अपने देश से बाहर, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिले, तभी आपका बाहर जाने का फ़ायदा है। अगर आपको कम पैसा मिल रहा है तो उसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही आप कोई अच्छे से सेविंग कर पाओगे। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर वो मॉरिशस आते हैं, अगर उनको लाइक उनकी जो सैलरी है वो 15,000, 20,000 और 25,000 तक है, तो क्या उनको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसी का क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो, अगर आप मॉरिशस आ रहे हो तो कम से कम आपको जो है 30,000 से ऊपर की सैलरी में ही यहाँ पर आना है। 30,000 कौन सा बोल रहा हूँ, मॉरिशस मनी। अगर आप 30,000 मॉरिशन मनी से ऊपर आते हो, लाइक 35,000, 40,000 इस तरह की सैलरी में अगर आते हो, तभी आपका यहाँ आने का एक फ़ायदा मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पर आते भी हो 20,000 की सैलरी या 25,000 की सैलरी में अगर आप आते हो, तो आप कुछ कमा नहीं पाओगे। वही 10, 12, 15,000 आप जो है वो सेव कर पाओगे। तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको सेव कर पाओगे, क्योंकि देखो, आप पहले ही आप एजेंट को 3 से 4 लाख दे के आ रहे हो, तो आपको भी एजेंट का भी पूरा करना है। उसके बाद आप कहीं जाके उस पैसे को सेव करोगे। तो मेरा तो यही मानना है कि हाँ, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो, लाइक किसी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आ रहे हो, तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आप 25,000 तक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो है वो मनी सेव कर पाओगे। बट अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो, वो भी 25,000 की सैलरी में, 25-26,000 की सैलरी में अगर आप आ रहे हो, तो आपको जो है वो एजेंट को दिया हुआ पैसा कवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 2 साल में उसको कवर करना, उसके बाद आप जो अपने घर परिवार से इतने दूर यहाँ पर रहने के लिए आए हो, उस पैसे को भी फिर आपको सेव करना, कवर करना, तो थोड़ा सा आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लेना आपने। मैं यहाँ पे एक सुपरमार्केट की तरफ गया था, क्योंकि यहाँ पे ना छोटी छोटी शॉप्स बहुत कम रहती है और ज़्यादातर जो सामान आपको मिलता है वो सुपरमार्केट में मिलता है। लाइक एक ही जगह पे आपको खाने पीने से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलती है, वो मिल जाती है। तो मैं कुछ दिन पहले उस सुपरमार्केट में गया था, और यूजुअली हम भी वहीं से सामान लाते हैं, सभी लोग वहीं से सामान लाते हैं। तो जिस दिन मैं वहाँ पे गया, तो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया कि किस चीज़ का क्या क्या प्राइस है। 9 से 10 मिनट की वो वीडियो है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जो चीज़ें आपको इंडिया में 10-20 रुपए में मिलती है, वो यहाँ पे 30 से 40 रुपए मॉरिशस मनी में मिलती है। और 30 से 40 रुपये मॉरिशस मनी को अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो 60 से 70 रुपए में वो चीज़ मिलती है। तो देखो, सामान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक आइलैंड नेशन है, ये हमारी इंडिया की तरह कोई लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, और यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इंपोर्ट की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपकी होगी, वो सभी की सभी इंपोर्टेड होगी और वो महंगी भी होगी। तो इसमें हम किसी पे कोई दोष नहीं दे सकते। अब जिस देश में आप रह रहे हो, आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको वो जाके कोई सस्ता नहीं दे देंगे, या फिर
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर महंगी मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है खाने-पीने से रिलेटेड। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी जो यहाँ पर रहने वाली है कि अगर आप इस आइलैंड में आए हो तो आप कहीं न कहीं आपका मन करेगा घूमने के लिए भी। तो आप जब कभी बाहर कहीं घूमने जाते हो या खाने-पीने के लिए बाहर जाते हो तो वो भी आपको थोड़ा-सा एक्सपेंसिव खाना-पीना आपको मिलेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है तब जब आप होते हो वेजिटेरियन। क्योंकि देखो ये तो एक आइलैंड नेशन है और चारों तरफ समंदर से घिरा पड़ा है, तो सी फूड की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल जाता है। बट प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियंस लोगों को। मैं खुद मॉरिशस में 2 साल से रह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से 100% जो है वो वेजिटेरियन हूँ। तो मैं जो हूँ यहाँ पर दाल चावल और ये बेसिक रोटी ये चीज़ें बनाकर ही अपना गुजारा कर रहा हूँ 2 साल से। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं इसी तरह का खाना इंडिया में भी खाता और यहाँ भी मैं इसी तरह का खाना खाता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो है कि मेरे को खुद बनाना पड़ता है। बट नॉनवेज के लिए आपको रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएंगे, बाहर आपको नॉनवेज के ऑप्शन जो है वो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आएगी वेजिटेरियन लोगों को, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने वीडियो में भी कमेंट किया था, बोल रहे थे कि भाई हम तो पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, आलू चावल को खा खा के ही मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो देखो वेजिटेरियन के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पर रहने वाली है कि उनको जो है दाल चावल आलू ये जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं इसी पे ही उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मॉरिशस आ रहे हो तो कम से कम आपकी सैलरी जो है 30,000 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आओ, तभी आप जो है वो कुछ मनी सेव कर पाओगे। अदरवाइज 20-25 हज़ार में आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत अगर सेव भी कर पाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा तो आप इंडिया में ही कहीं जाकर अपना काम कर लो और वहाँ पर आप जो है इससे ज़्यादा कमा पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो कम से कम वही बात है कि सैलरी जो है 30-35 हज़ार से ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 30,000 मॉरिशन मनी यहाँ पर मिलता है तो वो कन्वर्ट होके आपका 58,000 लाइक कि 58,000 रुपये के आसपास आपका वो बनेगा। अब देखो आप 30,000 में भी आपके कम से कम 5,000 5 से 6-7 हज़ार तक तो आपका जो है वो खर्चा ही आ जाएगा, यहीं पे खर्चा आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया या कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप जो है सारा का सारा पैसा ही सेव कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कम से कम 30,000 से ऊपर की सैलरी में ही आप यहाँ पर आओ। उसके बाद जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ आने के बाद आप जो है दूसरी जॉब भी सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कोशिश करनी है 30,000 से अबव ही अगर सैलरी हो तभी आप यहाँ पर आओ। बाकी मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं आना। देखो बहुत अच्छी कंट्री है, लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। मेरे साथ बहुत सारे कई बार इशू हुए यहाँ पर और यहाँ के लोकल लोगों ने ही मुझे वो सॉल्व करके दिए। तो देखो मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ यहाँ के लोगों से और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और यहाँ का जो वर्क कल्चर है, काम करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप किस तरह का बिहेव करते हो। देखो जिस तरह का आप लोगों के साथ बिहेव करोगे, लोग भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेंगे। और अपवाद एक्सेप्शनल्स जो होते हैं वो तो आपको हर जगह मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि जो मैंने आपको सैलरी स्लैब बताया उसी तरीके से आप आओ। और अगर आप आ रहे हो तो प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के आना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक भाई का मुझे टेक्स्ट आया था कि भाई बोलते मुझे जो है एक वीज़ा लगा है मॉरिशस आने के लिए। तो किसी वो लाइक किसी वीज़ा कंपनी के थ्रू, नॉट वीज़ा कंपनी, जस्ट कोई एजेंट था। उस एजेंट ने क्या किया कि उसको कोई फर्जी सा पेपर पकड़ा दिया और फर्जी से पेपर में क्या कर दिया भाई को कि जो उसका पासपोर्ट नंबर था, जो असली पासपोर्ट नंबर था और वीज़ा कार्ड में वो पासपोर्ट नंबर है वो गलत भर दिया। अब आप बताओ कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो देखने में भी बिल्कुल सरासर जो है वो गलत लग रहा था। अब जो एजेंट लोग हैं इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया से अगर बाहर जा रहे हो तो आप कैसे सरवाइव करोगे उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ये आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे। मेरे को बहुत सारे लोग यहाँ पर मिले जो कि एजेंट के थ्रू आए। उसके बाद एजेंट ने उनको बोला कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मॉरिशस में मिल जाएंगे या यहाँ आके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बट यहाँ आने के बाद वो उनका कॉल तक नहीं उठा रहे, ना ही उनसे कोई कॉन्टैक्ट रख रहे हैं। तो बेहतर होगा कि जब आप इंडिया से आ रहे हो तो प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करवा के आओ। बिना चेक करवा के यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना।
और जितने भी डॉक्यूमेंट है हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से अपने साथ रखना। और हाँ, पैसे देने से पहले, किसी एजेंट को पैसे देने से पहले पूरी तरह से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा है, वर्क परमिट, ऑक्यूपेशन परमिट, जो भी आपको मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी लेके रहना। इंटरनेट है, इंटरनेट पर आपको हर तरीके की जानकारी आजकल मिल जाती है, तो ऐसा मत कीजिए कि हाँ ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कई बार आपके रिलेटिव में कोई रिश्तेदार का दोस्त कोई ऐसा भी एजेंट होगा, वो आपको लगा देगा। बट देखो, जब मुसीबत आती है तो ये कोई भी लोग साथ नहीं देते हैं। तो बेहतर है कि जब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी कंट्री, ये बात मॉरिशस की नहीं, मॉरिशस के अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमेशा कोशिश करो कि इसको क्रॉस चेक करो। इंटरनेट पर आपको सब कुछ मिल जाता है, आप फेसबुक पर सर्च करो, आप गूगल पर सर्च करो, आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हो। देखो, हर जगह आप सर्च करो, एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में सर्च करो, एक जासूस की तरह, एक स्पाई की तरह, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं होने वाली है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दी। अपना जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैंने आपको बताया कि किस सैलरी स्लैब तक आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये मैंने बताया जस्ट मिनिमम सैलरी स्लैब, मिनिमम 30,000 तो आपका होना ही चाहिए, तभी जाके आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप यहाँ पर आओगे कम सैलरी में, फिर 2-3 महीने के बाद आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत कम सैलरी में मैं आ गया। तो बेहतर है कि पहले ही अपनी पूरी कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर आओ। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको मेरी ये छोटी सी गाइडेंस आपको काम आई होगी और काम आएगी। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कि अभी बाहर जाने के सपने देख रहे हैं या फिर बाहर जाना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं मैक्सिमम रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पर ही दे पाऊँगा, कमेंट पर मैं बहुत कम ही इंटरेक्शन कर पाता हूँ। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे जाकर फॉलो कर देना ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाऊँ।